दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत हुई है, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पिछले 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी या यूं कहे कि किसी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें मिली है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आखिर क्यों आज से 5 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी और कांग्रेस सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, आखिर इन 5 महीनों में बीजेपी ने या यूं कहें एनडीए ने ऐसा कौन सा रणनीति अपनाया जिसके वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए को यानी यूं कहें महायुक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिली? चलिए इस पूरे सवाल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस पार्टी को कहां पर कितनी सीटें मिली है। दोस्तों, हालांकि अभी भी बहुत जगह काउंटिंग चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर मैं महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की बात करूं तो उसे 288 में से 233 सीटें मिली है अभी तक, जबकि इसके उलट जो एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी है या यूं कहें कांग्रेस गठबंधन, वो केवल 48 सीटों पर ही अटक गई है। अगर मैं पार्टी के लिहाज से बोलूं तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसे 133 सीटें मिली है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जिसे 57 सीटें मिली है। हालांकि कमाल की बात यह है कि अजित गुट की एनसीपी को भी विधानसभा के चुनाव में लगभग 41 सीटें मिली है। वहीं अगर हम बात इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी की करें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। हालांकि उसकी सीटों की बात करें तो उसे केवल 20 सीटें मिली है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसे 15 सीटें मिली है, जबकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, जिनका राजनीतिक करियर इतना लंबा रहा है, अपने हाशिए पर पहुंच गए हैं और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की गुट को केवल 10 सीटें मिली है। हालांकि हम बायस्ड मीडिया जैसी बातें नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि झारखंड में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है और झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन या यूँ कहें कि जेजेएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। पर सबसे पहले बात हम महाराष्ट्र की करते हैं, जहां 5 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए थे और महाविकास अघाड़ी को उस वक्त ज़्यादा सीटें मिली थी। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस जो अपने लगभग हाशिए पर पहुंच गई है महाराष्ट्र में भी अपनी रणनीतियों की वजह से, उसे 13 लोकसभा की सीटें मिली थी और बीजेपी से भी ज़्यादा सीटें जीतकर महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई थी। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर इन 5 महीनों में बीजेपी ने कौन से रणनीति अपनाए। महाराष्ट्र में बीजेपी को लाडली बहन योजना से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इस योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 4 महीने का पैसा आ गया, जिसने चुनाव का पूरा जो दिशा है वही बदल दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आरएसएस का जमीन पर होना। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर यानी महाराष्ट्र में है। आरएसएस ने इस बार जमकर बीजेपी के लिए चुनाव में रणनीति बनाई, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और लोकसभा चुनाव में जो मनोबल डाउन हो गया था उसको फिर से बूस्ट करने की कोशिश की, जो बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके साथ ही बटोगे तो कटोगे जैसे नारे ने भी हिंदुओं को एकजुट किया और वो जातियों में नहीं बटे। बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो उस समय मराठा आंदोलन का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ था। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ जो नेता थे बड़बोलापन करके ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे जनता के बीच कंफ्यूजन हुआ। अब की बार 400 पार संविधान बदलने वाली जो बातें थी, इन सभी का जो नुकसान है बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में उठाने को मिला। इसके ठीक उलट विधानसभा, जो कि अगले 5 महीने में ही जो इस बार का जो चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी ने ऐसी कोई गलती नहीं की। उनके नेता संभल कर भाषण देते हुए दिखे। इसके अलावा भी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक ही नाम के दो पार्टी इस बार चुनाव में थे। एनसीपी शरद पवार गुट, अजित पवार गुट के भी 2 गुट थे। इससे वोटर्स कंफ्यूज हुए, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना। बात झारखंड की करते हैं। बहुत सारे मीडिया केवल महाराष्ट्र को फोकस कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें आती है। सीटों के लिहाज से बात करें तो इंडिया गठबंधन को झारखंड में 56 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को केवल 24 सीटें मिली है। यहाँ पे हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी को मात दी और यहाँ से हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे थे, जिनकी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था, जनता ने इसका जो फायदा है उसको दिया। हेमंत सोरेन की पार्टी को इसका फायदा मिला और बीजेपी इतने बड़े बड़े प्रयोग झारखंड में भी कर रही थी,
हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे कैसे बयान दे रहे थे, बाहरी बनाम क्षेत्रीयता का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन यह सब हेमंत सोरेन की रणनीति के सामने फीका पड़ गया और झारखंड में बीजेपी की बुरी हार हुई है। दोस्तों, बीजेपी सपोर्टर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं अगर आपसे बात करूं तो 2 राज्यों के चुनाव हुए थे, एक में एनडीए जीती, एक में इंडिया गठबंधन जीती है। निसंदेह महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और सामरिक रूप से भी काफी बड़ा राज्य है, लेकिन झारखंड भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि अगले ही साल झारखंड के ही सटे राज्य बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार की रणनीति देश के किसी भी राज्य की रणनीति से काफी अलग होती है। बिहार में हर गली में आपको एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मिलेगा। मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर थी, बीजेपी राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही थी, तब बीजेपी के जो चुनावी रथ है, विजय रथ, उसको बिहार ने ही रोका था। उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ गए थे और बीजेपी की हार हुई थी। तो बीजेपी के लिए झारखंड का खोना कुछ हद तक बीजेपी को बिहार में नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की जीत के लिए बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरी ओर कांग्रेस सपोर्टर्स को भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात की खुशी उन्हें होनी चाहिए कि झारखंड में उन्होंने अपनी गठबंधन की जो सरकार है वो बचा ली है। बहरहाल, इस चुनाव के जो रिजल्ट हुए हैं, इनका आने वाली राजनीति में क्या असर होगा, इससे संबंधित हम एक और वीडियो जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए आप, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।